सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है रामसुरा दोस्तों, और मैं यूपीएससी के जो बच्चे हैं उन जो तैयारी करते हैं दोस्तों, मैं उनके लिए फ्री कंटेंट बनाता हूं दोस्तों। यहाँ पे एनसीईआरटी की बुकों का दोस्तों, इससे पहले मैंने 6 से 8 स्टैंडर्ड तक की जितनी भी बुक हैं मैंने उनको कहीं ना कहीं बना के दोस्तों अपलोड कर दिया है। आप जाके प्लेलिस्ट में उनको भी देख सकते हैं। अगर आप दोस्तों मेरे चैनल पे नए हो तो कहीं ना कहीं आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो दोस्तों। और आप लोग कहीं ना कहीं भविष्य में ऐसा सोचते हो कि मुझे यूपीएससी के लिए तैयारी करनी है दोस्तों, इस प्लेटफॉर्म से दोस्तों आप फ्री कंटेंट प्राप्त कर सकते हो, चाहे वो एनसीईआरटी का हो। आने वाले टाइम में दोस्तों कहीं ना कहीं आप जो मेंस बुक होती हैं उनको कहीं ना कहीं क्रिप्स मैनर में नोट्स के तहत दोस्तों पढ़ सकते हो। अगर आप दोस्तों कॉलेज में हो, अगर आप कहीं ना कहीं भविष्य में फ्यूचर में दोस्तों सिविल सर्वेंट की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको यहाँ से फ्री कंटेंट क्लास प्रोवाइड कराई जाती है दोस्तों मेरे द्वारा। मैं कहीं ना कहीं इनको क्रिप्स मैनर में दोस्तों पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। मैं आशा करता हूँ जितनी भी अपलोड की गई जो वीडियो हो दोस्तों आपको समझ में आ रही होंगी। तो दोस्तों आज की जो क्लास होगी, हम आज के क्लास में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर जो एनसीईआरटी जो क्लास है 9th की पॉलिटिकल साइंस की दोस्तों, उसके 5th चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों। चैप्टर नंबर 5 दोस्तों। इसमें वर्किंग ऑफ चैप्टर नंबर 5 वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन दोस्तों। दोस्तों एक डेमोक्रेटिक कंट्री हो चाहे कहीं ना कहीं ऑटोक्रेटिक कंट्री हो, इससे पहले दोस्तों हमने जैसे आप देखोगे एक डेमोक्रेटिक कंट्री के बारे में पढ़ा था इससे लास्ट वाली वीडियो में दोस्तों। तो दोस्तों एक डेमोक्रेटिक कंट्री और कहीं ना कहीं जो ऑटो डिक्टेटरशिप होता है उसमें कहीं ना कहीं आप देखोगे लॉ की जरूरत पड़ती है, एक ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत पड़ती है। आई होप दोस्तों समझ में आया होगा। लास्ट वाली वीडियो में हमने देखा था दोस्तों एक सरकार होती है, एक सरकार किस तरह से एक गवर्नमेंट जो देश का एक ऑर्गेनाइजेशन का सेटअप कैसे तैयार करती है और उसके द्वारा जो नहीं जो कहीं ना कहीं नियम बनाए जाते हैं उस वहाँ की जनता के लिए द्वारा दोस्तों जनता के लिए। और एक डेमोक्रेटिक कंट्री में जनता द्वारा एक लीडर को किस प्रकार से चुना जाता है ये हमने लास्ट वाली वीडियो में देख लिया था दोस्तों। आज की जो वीडियो होगी दोस्तों, जो इंस्टीट्यूशन है दोस्तों वो किस प्रकार से काम करता है, यहाँ पे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट किस तरह से चुनी जाती है, किस तरह से एक जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसकी जरूरत क्यों पड़ती है, आइए दोस्तों हम हाईलाइट में देखेंगे। पहले पॉइंट में देखेंगे दोस्तों जो हमारा इंस्टीट्यूशन यानी कॉन्स्टिट्यूशन दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशन जो लॉ और नियम होते हैं दोस्तों एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दोस्तों यहाँ पे बनाए जाते हैं, किस तरह से उनको इम्प्लीमेंट होगा। ठीक है, इसमें हम देखेंगे नीड ए वर्किंग एज ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसमें दोस्तों हम देखेंगे जो पार्लियामेंट होता है दोस्तों, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब यानी इंस्टीट्यूशन का मतलब और पार्लियामेंट दोस्तों। इस पार्लियामेंट में दोस्तों हम बेसिकली एग्जीक्यूटिव
एग्जीक्यूटिव बॉडी, इसके तीन जो कहीं ना कहीं मेन ऑर्गन होते हैं दोस्तों, एग्जीक्यूटिव बॉडी, लेजिस्लेटिव बॉडी और दोस्तों एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी दोस्तों। बेसिकली आज हम इसके पार्लियामेंट को पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों। ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत क्यों पड़ती है दोस्तों, इसमें बेसिकली हम इस पे डिबेट करेंगे, थोड़ा इसके बारे में पढ़ेंगे। सेकंड पॉइंट में दोस्तों सेकंड पॉइंट में दोस्तों वाहे नीड एज ए इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन नीड एज ए इंस्टीट्यूशन एंड फंक्शन दोस्तों। सेकंड पॉइंट में थर्ड जो पॉइंट होगा दोस्तों, इसमें बेसिकली जैसे एग्जीक्यूटिव बॉडी है, एग्जीक्यूटिव बॉडी में दोस्तों जैसे आप पीएम को पढ़ेंगे, प्रेसिडेंट को पढ़ेंगे दोस्तों, और इसकी जो इन दोनों की पावर होती है, किस तरह से फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है एग्जीक्यूटिव बॉडी, या फिर ये कह सकते हैं दोस्तों जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, जिसमें दोस्तों पीएम और कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट होता है दोस्तों। हम उसके बारे में पढ़ेंगे। और कहीं ना कहीं दोस्तों पीएम किस तरह से बनता है, किस तरह से अपॉइंटमेंट किया जाता है, किस तरह से वो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में होता है दोस्तों, उसको पढ़ेंगे। और कहीं ना कहीं प्रेसिडेंटियल गवर्नमेंट को पढ़ेंगे दोस्तों। इसमें जो कहीं ना कहीं राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, ओनली प्रेसिडेंट की पावर होती है दोस्तों, और जो अदर जैसे लेजिस्लेटिव है, एग्जीक्यूटिव बॉडी है, जुडिशरी दोस्तों प्रेसिडेंट के अंडर में काम करती है। ठीक है, ये हम आज के चैप्टर में दोस्तों पढ़ने वाले हैं। इसमें पीएम की जो पावर होती है दोस्तों वो पढ़ेंगे, प्रेसिडेंट की पावर पढ़ेंगे। ठीक है, प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट में किस तरह से राष्ट्रपति काम करता है दोस्तों। बेसिकली दोस्तों आज का जो चैप्टर होगा हमारा, उसमें हम ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ेंगे दोस्तों। वर्किंग एज ऑर्गेनाइजेशन किस प्रकार से ये बनता है, एक देश की यूनिटी को किस तरह से बांधे रखता है, पार्लियामेंट की जरूरत क्यों पड़ती है। ठीक है, इसमें पढ़ेंगे पार्लियामेंट के जितने जो ऑर्गन होते हैं दोस्तों, एग्जीक्यूटिव बॉडी, लेजिस्लेटिव बॉडी, इसमें कौन कौन होता है। लेजिस्लेचर में दोस्तों ये जो मंत्री होते हैं, नेता होते हैं दोस्तों, किस तरह से लॉ को बनाएंगे। ये बेसिकली जुडिशरी में हम इंटीग्रेटेड जुडिशरी को पढ़ेंगे। इसके बेसिक फीचर दोस्तों एनसीईआरटी के जितने भी पॉइंट होंगे हम इसमें देखेंगे दोस्तों। तो दोस्तों जो पहला पॉइंट होगा उसको पढ़ेंगे दोस्तों, वर्किंग एज ए ऑर्गेनाइजेशन या पार्लियामेंट दोस्तों आर्टिकल
आर्टिकल 79 से लेके दोस्तों 122 पार्ट 5 दोस्तों में हमारे जो पार्लियामेंट है यानी इंस्टीट्यूशन है दोस्तों, पार्लियामेंट का मेंशन किया दोस्तों। इसमें दोस्तों इस पार्लियामेंट में इसके पार्लियामेंट को जो अदर देश होते हैं दोस्तों उनको अलग अलग नाम से कॉल किया जाता है। जैसे कांग्रेस को दोस्तों यूएसए में बोला जाता है, यूएसए में दोस्तों कांग्रेस बोला जाता है, और रसिया में दोस्तों ड्यूमा बोला जाता है। ठीक है, संसद को दोस्तों। जैसे इंडिया में दोस्तों, इंडिया में इसको पार्लियामेंट बोला जाता है दोस्तों, और यूएसए में इसको कांग्रेस दोस्तों, और रशिया में दोस्तों इसको ड्यूमा बोला जाता है। ठीक है, इस इंडिया में दोस्तों, हमारे इंडिया में जो पार्लियामेंट है दोस्तों, किस तरह से इसका फॉर्म होता है। इसमें हमारे पार्लियामेंट में दोस्तों दो सदन होते हैं, जैसे लोकसभा और राज्यसभा दोस्तों। इसको दोस्तों पॉपुलर चैम्बर भी बोलते हैं दोस्तों, पॉपुलर चैम्बर। इसको पॉपुलर, और इसको दोस्तों अपर चैम्बर भी बोलते हैं, क्योंकि इसके पास में शक्ति ज्यादा होती है दोस्तों। लोकसभा को पॉपुलर क्यों बोला जाता है दोस्तों? क्योंकि यहीं से दोस्तों जो हमारी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है वो यहीं बढ़ती है। ठीक है, इसके जो भावी नेता होते हैं उसको हम पीएम बनाते हैं दोस्तों, और उसके जो मंत्रिमंडल होते हैं वो इसमें काम करते हैं। ठीक है, और जो राज्यसभा होती है दोस्तों वो राज्य के प्रतिनिधित्व होते हैं उसमें, और इसको कहीं ना कहीं पावर ज़्यादा दी जाती है दोस्तों। इसको कभी भंग नहीं किया जा सकता दोस्तों। आगे देखते हैं, जैसे एक डेमोक्रेटिक कंट्री में दोस्तों in a democratic country the ruler have to follow some rules and regulation
थ्रू इंस्टीट्यूशन, थ्रू इंस्टीट्यूशन जिसको हम पार्लियामेंट या संसद बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, एक ऐसा स्थान दोस्तों जहां पे जो देश की जो समस्याएं हैं उन पे कहीं ना कहीं हम डिबेट कर सकते हैं। ऐसा स्थान जहां पे दोस्तों, जहां पे देश की जितनी भी समस्याएं हैं दोस्तों कहीं ना कहीं हम उन पे डिबेट कर सकते हैं दोस्तों। ये क्या करता है, इंश्योरिंग सिक्योरिटी ऑफ सिटीजन, प्रोवाइडिंग हेल्थ एंड एजुकेशन लॉ थ्रूआउट दिस इंस्टीट्यूशन दोस्तों, और कलेक्टिंग लाइक टैक्सेस, पॉलिसीज एंड डिबेट to making solid structure of a nation। आई होप दोस्तों समझ में आया होगा। इस पार्लियामेंट और इस इंस्टीट्यूशन के द्वारा दोस्तों यहाँ पे लोगों के अधिकार को सिक्योर किया जाता है दोस्तों। किस तरह से जो नेता होते हैं, जिस तरह से जो नेता होते हैं दोस्तों, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे लोगों हमने देखा था किस तरह से ये जो कंट्री है दोस्तों, एक डेमोक्रेटिक कंट्री में जो ये कंट्री है दोस्तों कॉन्स्टिट्यूएंसी में बटा होता है, और वही कॉन्स्टिट्यूएंसी में जिस तरह से इलेक्शन होते हैं, यहाँ के जो नेता होते हैं दोस्तों उनको चुना जाता है जनता के द्वारा दोस्तों, और वही रिप्रेजेंटेटिव दोस्तों कहीं ना कहीं उनके लिए काम करेंगे। ये हमने लास्ट वाली वीडियो में यहाँ तक पढ़ा था। और यही जो नेता होंगे दोस्तों संसद में जाके दोस्तों इस इंस्टीट्यूशन में या ऑर्गेनाइजेशन बड़े स्तर पे देश के लिए दोस्तों काम करेंगे, और ये उनके अधिकारों की को सिक्योर करेंगे दोस्तों। अगर उनके लिए किसी भी देश की जो समस्याएं होती है दोस्तों, चाहे हेल्थ पे बात करनी हो, चाहे एजुकेशन पे हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर पे, चाहे भी कोई भी पॉलिसी बनानी हो, तो दोस्तों कहीं ना कहीं वही नेता, वही लीडर दोस्तों जनता के लिए काम करेंगे। कहाँ पे, पार्लियामेंट में। आई होप दोस्तों यहाँ तक समझ में आया होगा। और यही पार्लियामेंट दोस्तों आर्टिकल 79 से लेके 1 to 2 पार्ट 5 में दोस्तों कहीं ना कहीं इसका जिक्र किया गया है। इसमें दोस्तों कहीं ना कहीं लोकसभा होगी और जो राज्यसभा होंगी दोस्तों, जिसको हम अपर चैम्बर बोलते हैं दोस्तों, और लोकसभा को द पीपल्स ऑफ हाउस बोलते हैं दोस्तों, और कहीं ना कहीं राज्यसभा को दोस्तों अपर चैम्बर के नाम से जाना जाता है दोस्तों। कहीं ना कहीं ये बातें आप लोग जानते होंगे। तो दोस्तों थोड़ा और आगे चलते हैं इसके बारे में। पार्लियामेंट जो ये जो स्ट्रक्चर होता है दोस्तों सरकार बनने का, ठीक है, प्रेसिडेंट किस तरह से लोकसभा और राज्यसभा के बीच कड़ी का काम करता है। एक बार थोड़ा डीप में जाते हैं दोस्तों, थोड़ा इसके बारे में पढ़ते हैं। आइए दोस्तों आगे चलते हैं। जो पार्लियामेंट होता है दोस्तों, जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, ये ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम पार्लियामेंट बोल रहे हैं, पार्लियामेंट
ये 3 तरह से कहीं ना कहीं ऑर्गन पे काम करता है। इसके 3 ऑर्गन होते हैं दोस्तों। एग्जीक्यूटिव पहला होता है दोस्तों, एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है। दूसरा लेजिस्लेटिव बॉडी होती है दोस्तों। और तीसरी होती है दोस्तों जुडिशरी। पहली दोस्तों जो एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है, इसमें कौन कौन होता है? लेजिस्लेटिव में ये जो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव में जो चुने हुए प्रतिनिधित्व होते हैं, चाहे एमपी की बात करें तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की बात करें दोस्तों, चाहे लेजिस्लेचर जो कहीं ना कहीं आप देखोगे स्टेट की लेजिस्लेचर हो तो दोस्तों उसमें किस तरह से ये इंटीग्रेटेड मैनर में दोस्तों कहीं ना कहीं बटे होते हैं। आइए दोस्तों, एग्जीक्यूटिव बॉडी में ये 2 तरह से दोस्तों एग्जीक्यूटिव 2 तरह से कहीं ना कहीं बटी होती है। एक होता है यूनियन में, एक होता है यूनियन में दोस्तों, और एक होता है स्टेट, जो हम पर्टिकुलर स्टेट बोलते हैं दोस्तों। उसमें यूनियन, स्टेट, और इस यूनियन में दोस्तों कौन कौन होते हैं? जैसे प्रेसिडेंट होता है दोस्तों, आई होप दोस्तों समझ में आया होगा। और इसमें पीएम एंड मिनिस्ट्री होते हैं दोस्तों, जो अदर मिनिस्टर होते हैं वो होते हैं इसके। और अटॉर्नी जनरल होता है दोस्तों। ठीक उसी प्रकार से दोस्तों एक स्टेट की, जो स्टेट में दोस्तों कौन होगा, स्टेट में कौन होगा, जैसे यहाँ पे यूनियन में दोस्तों प्रेसिडेंट होता है, ठीक उसी प्रकार से वहां पे गवर्नर होता है दोस्तों, ठीक है। और सीएम होता है दोस्तों, चीफ मिनिस्टर, एंड इट्स मिनिस्ट्री। जो मिनिस्टर कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, स्टेट मिनिस्टर होते हैं, जो डेपुटेटेड कहीं ना कहीं मिनिस्टर होते हैं दोस्तों, वो और सेंटर में इसी प्रकार से। और यहाँ पे दोस्तों कहीं ना कहीं एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, किसके पैनल में दोस्तों? अटॉर्नी जनरल के पैनल में एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट होता है। आई होप दोस्तों यहां तक आपको समझ में आया होगा। आइए दोस्तों, जो लेजिस्लेचर बॉडी होती है सेकंड में, इसमें कौन होता है? इसके यूनियन में दोस्तों यही जो नेता होते हैं, ठीक है। इसमें यूनियन पे दोस्तों
यूनियन और स्टेट पे दोस्तों किस तरह से ये होते हैं। इस पे दोस्तों यूनियन में जिसको हम पार्लियामेंट बोलते हैं दोस्तों, लेजी पार्लियामेंट के रूप में काम करेगी पार्लियामेंट। और यहाँ पे दोस्तों स्टेट लेजिस्लेचर होता है। आई होप दोस्तों समझ में आया होगा। पार्लियामेंट में दोस्तों हमने देखा किस तरह से जो लोकसभा होती है, लोकसभा और राज्यसभा दोस्तों। आई होप दोस्तों समझ में आया होगा ये किस तरह से कैटेगराइज होते हैं। ये छोटे छोटे पॉइंट आप एनसीईआरटी के माध्यम से दोस्तों सीखते हैं। स्टेट लेजिस्लेचर पे दोस्तों कौन लेजिस्लेचर दोस्तों, स्टेट लेजिस्लेचर और काउंसिल दोस्तों, काउंसिल ऑफ स्टेट काउंसिल दोस्तों। ये दोस्तों दोनों में बटे होते हैं। इसको विधानसभा बोलते हैं दोस्तों, इसको विधान परिषद बोलते हैं। आई होप दोस्तों समझ में आया होगा। काउंसिल ऑफ स्टेट तो जो लोकसभा होती है दोस्तों, इसको कहीं ना कहीं भंग किया जा सकता है। लेजिस्लेचर को भी दोस्तों, स्टेट की जो लेजिस्लेचर होती है उसको भंग किया जा सकता है। जो राज्यसभा होती है दोस्तों, इसको भंग नहीं किया जा सकता क्योंकि इसकी अपर पावर होती है दोस्तों। ठीक उसी प्रकार से काउंसिल ऑफ स्टेट ये इसको भंग नहीं किया जा सकता। ठीक है। और जुडिशरी में दोस्तों हमने सुप्रीम कोर्ट को रखते हैं। सुप्रीम कोर्ट और इसके जो स्टेट कहीं ना कहीं कोर्ट होते हैं, हाई कोर्ट दोस्तों और सबॉर्डिनेट कोर्ट। सबॉर्डिनेट कोर्ट को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी बोल सकते हैं दोस्तों, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। किस तरह से ये बटे होते हैं। ठीक है। तो दोस्तों हमने इसका जो कहीं ना कहीं क्लासिफिकेशन था ऑर्गेनाइजेशन का, पार्लियामेंट का, एक डेमोक्रेटिक कंट्री में किस प्रकार से ये जो स्ट्रक्चर है ये बना होता है। आई होप दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा। आइए दोस्तों एक बारी इसको समझ लेते हैं। इसमें कौन कौन से जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, ये क्लासिफिकेशन हमने देखा। जो एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है, प्रेसिडेंट यहाँ पे किस तरह से काम करता है। प्रेसिडेंट होता है, पीएम और मिनिस्टर होता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है दोस्तों यूनियन में। ठीक है। ठीक उसी प्रकार जो स्टेट में जो एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है दोस्तों, गवर्नर, जो यहाँ पे प्रेसिडेंट का काम करेगा दोस्तों। अपने अपने गवर्नर है दोस्तों, अपॉइंटमेंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। और सीएम होंगे और उसकी जो मिनिस्ट्री होगी दोस्तों एक स्टेट में। और जो हमारी जो यूटी है दोस्तों, यूनियन टेरिटरी, दिल्ली और पुडुचेरी दोस्तों, कहीं ना कहीं इनमें जहाँ पे सरकार बनती है दोस्तों, सीएम और उसके मिनिस्ट्री और एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, इसमें इसकी एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है। और कहीं ना कहीं इन दोनों में दोस्तों, लेजिस्लेचर में भी दोस्तों और कहीं ना कहीं एग्जीक्यूटिव बॉडी पे जो परमानेंट बॉडी होती है दोस्तों, जो सिविल सर्वेंट होते हैं, जैसे कि आप जो तैयारी कर रहे हो दोस्तों सिविल सर्वेंट, यही दोस्तों कहीं ना कहीं इन दोनों में इम्प्लीमेंट जो लॉ बनाए जाते हैं दोस्तों, इनको इम्प्लीमेंट कराने का काम किया जाता है। ठीक है। जो यूपीएससी है दोस्तों, ये इनके जो परमानेंट सदस्य होते हैं दोस्तों, जैसे यूपीएससी है दोस्तों, जो ब्यूरोक्रेट होते हैं, कहने का मतलब है दोस्तों
जो ब्यूरोक्रेट होते हैं वो इसके अंडर में काम करते हैं दोस्तों, ब्यूरोक्रेट। ठीक है, आप लोग दोस्तों इन मिनिस्ट्री के अंडर में हर डिपार्टमेंट में दोस्तों आप काम करोगे। ठीक है, ये मिनिस्टर किस प्रकार से जो लॉ बनाएंगे दोस्तों, जो लोकसभा होती है वो किस प्रकार से गठित होगी, राज्यसभा किस प्रकार से गठित होगी, इसको बंद क्यों नहीं किया जा सकता दोस्तों। बेसिकली ये छोटे छोटे पॉइंट थे दोस्तों, इसको बड़े डिटेल के साथ में दोस्तों हम बड़ी क्लासों में करेंगे। आइए दोस्तों आगे चलते हैं। सेकंड जो पॉइंट है दोस्तों, वाई बी नीड दिस इंस्टीट्यूशन। या ऑर्गेनाइजेशन पार्लियामेंट दोस्तों इसकी जरूरत क्यों है दोस्तों। The final authority for the final for making law in any country। Can also change or abolish it when they necessary। ठीक है, ये जो इसमें दोस्तों कहीं ना कहीं पार्लियामेंट में जिस प्रकार से यहाँ पे जो फाइनल अथॉरिटी होती है यहाँ के जो नेता होंगे, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों जो नेता होंगे एक डेमोक्रेटिक कंट्री हो या फिर ऑटोक्रेटिक हो, ये जरूरी नहीं होता दोस्तों। जो कहीं ना कहीं आप देखोगे दोस्तों ये फाइनल अथॉरिटी होती है और इसमें जो नेता होते हैं दोस्तों ये हमारे लिए या देश के लिए दोस्तों नियम बनाते हैं। यही नियम दोस्तों कहीं ना कहीं इनको चेंज भी किया जाता है, कहने का मतलब है इसलिए हमारे को पार्लियामेंट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, इसमें एक फाइनल स्टेज हो जाती है दोस्तों, एक जगह होती है ट्रस्टी, जनता उस पर विश्वास करेगी दोस्तों, क्योंकि उन्होंने ही इस पार्लियामेंट में जो मंत्री होते हैं, जो कहीं ना कहीं नेता होते हैं दोस्तों, उनको प्रतिनिधित्व चुन के भेजा गया दोस्तों, इसलिए जनता उन पे विश्वास करेगी। ठीक है, हर व्यक्ति के पास में दोस्तों कहीं ना कहीं टाइम नहीं होता अपनी जो पॉलिसी है वो सेट करे, तो दोस्तों कहीं ना कहीं एक बड़े स्तर पे एक ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे दोस्तों, ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे हम इसको ऑर्गेनाइजेशन मान रहे हैं। ठीक है,
और यही ऑर्गेनाइजेशन यानी नेशन दोस्तों कॉन्स्टिट्यूएंसी में बटे होते हैं और उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में इलेक्शन करवाए जाते हैं। उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में दोस्तों एक सीट पे दोस्तों एक रिप्रेजेंटेटिव होगा, वही रिप्रेजेंटेटिव जिसको हम आज की भाषा में दोस्तों लीडर बोलते हैं। यही लीडर दोस्तों वहां पे चुनाव जीत के दोस्तों पार्लियामेंट में जाता है। ठीक इसी प्रकार से जो स्टेट होते हैं दोस्तों उनमें एमएलए दोस्तों मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट दोस्तों ये वहां पे दोस्तों सरकार बनाते हैं और यहाँ पे एमपी में दोस्तों सेंटर में सरकार बनाते हैं। आई होप दोस्तों ये समझ में आया होगा। ठीक है, ये फाइनल अथॉरिटी होती है दोस्तों। ठीक है, पार्लियामेंट सेंटर में दोस्तों और स्टेट में दोस्तों कहीं ना कहीं जिसको विधानसभा बोलते हैं वहां पे सीएम और उसके मंत्री और पार्लियामेंट उनका लेजिस्लेचर होता है दोस्तों। ठीक है, उसी प्रकार से हाई कोर्ट वो काम करती है। ऊपर सेंटर में दोस्तों पीएम और कहीं ना कहीं जो उसके मिनिस्टर होते हैं, प्रेसिडेंट होता है, अटॉर्नी जनरल होता है दोस्तों, ये कहीं ना कहीं काम करते हैं। आई होप दोस्तों समझ में आया होगा। जो सीएम है और गवर्नर है और उसके मंत्री है, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट है दोस्तों, वो सेंटर में काम करेंगे। यही मंत्री दोस्तों एक ऑर्गेनाइजेशन में दोस्तों कहीं ना कहीं ला बनाते हैं दोस्तों। किसके साथ मिलके दोस्तों? जो सेंटर में दोस्तों आईएएस अधिकारी होते हैं, जो ब्यूरोक्रेट होते हैं, उनको लेके दोस्तों, और जो स्टेट में दोस्तों जो कहीं ना कहीं आप देखो एसडीएम होते हैं, जो अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, उनके जो परमानेंट स्ट्रक्चर होता है दोस्तों, उनके साथ मिलकर ला और कहीं ना कहीं लोगों पे पॉलिसी बनाई जाती है। लोगों की दोस्तों कहीं ना कहीं जो सोशल बैकग्राउंड को देखते हुए इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड को देखते हुए और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को देखते हुए दोस्तों ये लॉ और नियम बनाए जाते हैं, जिनको देश के हर नागरिक को दोस्तों कहीं ना कहीं फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, आई होप दोस्तों समझ में आया होगा। दोस्तों इसको कहीं ना कहीं हम डीप में दोस्तों जब हम बड़ी क्लासों में दोस्तों बल्कि बुक को पढ़ेंगे दोस्तों, उनको पूरी डिटेल के साथ में करेंगे दोस्तों। और क्यों जरूरत पड़ती है दोस्तों? क्योंकि ये एक्सरसाइज करती है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन होता है दोस्तों ये एक्सरसाइज करता है सम कंट्रोल ऑफ each ruling government रनिंग गवर्नमेंट दोस्तों, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोल सकते हैं, रनिंग गवर्नमेंट बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे एक देश में गवर्नमेंट बनती है दोस्तों, इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दोस्तों जो लोकसभा होती है और राज्यसभा होती है दोस्तों, इसके द्वारा सेंटर पे और स्टेट लेवल पे दोस्तों ठीक इसी प्रकार से इस पार्लियामेंट में नियम बनाए जाते हैं और इनको कंट्रोल किया जाता है। यहाँ के जो मिनिस्टर होंगे, अगर कोई मिनिस्टर मिसबिहेव करता है दोस्तों तो उसको गाइडलाइन के तहत किस तरह से हटा दिया जाता है। कौन सा मंत्री अगर उस नियमों का पालन ना करे तो दोस्तों उस गाइडलाइन के तहत हटा दिया जाता है। कहने का मतलब है यहाँ पे कंट्रोल किया जाता है दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों और क्या होता है? कंट्रोल ऑल ओवर मनी, कंट्रोल ऑल ओवर मनी, जो कहीं ना कहीं देश का जो स्टेटों का जो पैसा होता है दोस्तों वो इकट्ठा होता है। यहाँ पे जिस तरह से जो कैग होता है दोस्तों, कैग के द्वारा यहाँ पे इस मनी का कहीं ना कहीं समन्वय होता है, किसको कितनी सैलरी देनी होती है,
ये कहीं ना कहीं बंटवारा करता है इनके आदेश से दोस्तों, ऑर्गेनाइजेशन के आदेश के अनुसार, ठीक है। और जो टैक्सेस होते हैं, चाहे आप स्टेट की बात करो या सेंटर की बात करो दोस्तों, स्टेट सेंटर पे दोस्तों, और स्टेट की जो गवर्नमेंट होती है वहाँ से जो रेवेन्यू जनरेट होता है, ठीक है, जो ब्यूरोक्रेट होते हैं दोस्तों, चाहे ए ग्रेड की सर्विस हो, चाहे बी ग्रेड की हो, चाहे सी ग्रेड के दोस्तों, डी ग्रेड, जितने भी कर्मचारी होते हैं दोस्तों, सर्विसेज होते हैं, और यहाँ पे जो देश का जो पैसा इकट्ठा होता है दोस्तों, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, इलेक्ट्रिसिटी पे, जितना भी कहने का रेवेन्यू जनरेट होता है दोस्तों, इसको कैसे बांटना है, इकट्ठा करना है, किस तरह से पॉलिसियां बनानी है दोस्तों, इन पैसों को किस तरह से यूज करना है, ठीक है। इसी ऑर्गेनाइजेशन के तहत दोस्तों इस पैसे को कंट्रोल किया जाता है, ठीक है, एक्सरसाइज की जाती है दोस्तों किस तरह से। और क्या होता है दोस्तों, हाईएस्ट फॉर्म ऑफ डिस्कशन डिस्कस होती है दोस्तों, क्योंकि लोगों के द्वारा दोस्तों यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेटिव होगा वो लोगों के द्वारा चुना गया है, और वो जनता दोस्तों उस पे ट्रस्ट करेगी और वो जनता पे ट्रस्ट करेगा दोस्तों। आई होप दोस्तों जितनी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी बटी होती है, चाहे एमपी का इलेक्शन होते हैं दोस्तों, चाहे एमएलए के इलेक्शन होते हैं, जनता के अनुसार उनको उन प्रतिनिधियों को चुनकर भेजा गया दोस्तों। वही नेता दोस्तों यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन यानी पार्लियामेंट में बहस करेंगे देश की समस्याओं को लेके दोस्तों, ठीक है। वो दोस्तों कहीं ना कहीं जो बिल होते हैं, जो बिल पास होते हैं, चाहे ऑर्डिनरी बिल हो दोस्तों, ऑर्डिनरी बिल हो, मनी बिल हो दोस्तों, अमेंडमेंट्स बिल्स हो, किसी भी अमेंडमेंट को करना हो, अमेंडमेंट्स बिल हो, तो कहीं ना कहीं उन पे बहस होती है। तो यही नेता दोस्तों कहीं ना कहीं इन बिलों को पास कराएंगे थ्रू कहीं ना कहीं लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है दोस्तों, लोकसभा और राज्यसभा। और इसके नीचे जो सेंटर में जो लेजिस्लेचर होती है दोस्तों, उसमें कहीं ना कहीं वहां के मंत्री इन लॉ को दोस्तों बढ़ाते हैं, ठीक है। आई होप दोस्तों समझ में आया होगा कौन सा लॉ कहाँ पर पास करना है, उसके लिए क्या क्या शर्तें होंगी, ठीक है, कौन कौन सी कंडीशन होगी, ये हम बड़ी क्लासों में देखेंगे दोस्तों। हमने सिर्फ बेसिक इस स्टैंडर्ड को समझना था, किस प्रकार से जो ऑर्गेनाइजेशन है किस आर्टिकल में दिया गया है, लोकसभा को किस आर्टिकल में दिया गया है, ये बेसिक पॉइंट है दोस्तों, हमने इस क्लास में जाना दोस्तों। एक पार्लियामेंट की आवश्यकता क्यों पड़ती है दोस्तों, ठीक है, हमने पढ़ा। इससे पहले दोस्तों इसका जो स्ट्रक्चर होता है, कौन कौन इसमें एग्जीक्यूटिव बॉडी में होता है, लेजिस्लेचर में कौन कौन होता है, जुडिशियल में कौन कौन होता है, बेसिकली हमने इस स्लाइड में दोस्तों सेकंड पॉइंट में हमने देखा इसकी जरूरत क्यों पड़ती है। थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं दोस्तों। थर्ड पॉइंट में दोस्तों ये जो कहीं ना कहीं लोकसभा होती है दोस्तों, जो पार्लियामेंट होता है दोस्तों, पार्लियामेंट इन तीन तरह से हैं जो हमने बताया था, किस तरह से, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी। इन पे दोस्तों काम करता है। एग्जीक्यूटिव में दोस्तों हमने पढ़ा था जिस प्रकार से प्रेसिडेंट होता है, और इनमें दोस्तों तीनों में ही दोस्तों प्रेसिडेंट कहीं ना कहीं कड़ी का काम करता है, और जो पीएम होते हैं और इसकी जो मिनिस्ट्री होती है दोस्तों, ठीक है।
लेजिस्लेचर में दोस्तों यही जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, पीएम होता है। ठीक है, आई होप दोस्तों समझ में आया होगा। एक पार्लियामेंट्री जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है दोस्तों, जिसमें प्रेसिडेंट होता है और पीएम और उसके जो मिनिस्टर होते हैं किस प्रकार से भूमिका निभाते हैं। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में दोस्तों केवल कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट का हाथ होता है और उसके नीचे दोस्तों वो मंत्रियां, जितने भी मंत्री होते हैं, जुडिशियल सिस्टम होता है, लेजिस्लेचर होता है दोस्तों, वो कहीं ना कहीं काम करता है। आई होप दोस्तों समझ में आया होगा। हम दोस्तों हमारी जो इंडिया है वो पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है दोस्तों, पार्लियामेंट्री है। इसमें दोस्तों जो प्रेसिडेंट कहीं ना कहीं उसका कंट्री का हेड होता है दोस्तों, कंट्री हेड, हेड ऑफ नेशन दोस्तों, और इसको फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं दोस्तों, फर्स्ट पर्सन ऑफ नेशन। ठीक है, और जो पीएम होता है दोस्तों वो फॉर्म हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है दोस्तों, हेड ऑफ गवर्नमेंट। और इसके जो मिनिस्ट्री होती है, जो कहीं ना कहीं जो नेता होते हैं दोस्तों, इसके साथ में फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाएंगे अगर जनता के द्वारा दोस्तों। ठीक इसी प्रकार से जैसे एमपी और एमएलए एक स्टेट में दोस्तों, ये जो एमएलए हैं ये मिलके फॉर्म ऑफ स्टेट में बनाते हैं दोस्तों गवर्नमेंट, और ये कहीं ना कहीं सेंटर में दोस्तों फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट करते, जिससे दोस्तों यहाँ तो पीएम और उसके मिनिस्ट्री कैबिनेट जो सेंटर, जो सभी स्टेटों को दोस्तों सेंटर में संभालते हैं। ठीक है, नियम बनाते हैं थ्रू कहीं ना कहीं पार्लियामेंट में दोस्तों। आई होप दोस्तों ये हम समझ चुके हैं। और जो एमएलए होते हैं जो एक स्टेट में दोस्तों कहीं ना कहीं सरकार को फॉर्म करेंगे, और यहाँ पे विधान परिषद होगी और विधानसभा होगी दोस्तों, जिनमें कहीं ना कहीं जो स्टेट होंगे और यूटी होगी दोस्तों, जैसे दिल्ली और पुडुचेरी दोस्तों, पुडुचेरी जो फॉर्म ऑफ, जहाँ पे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है दोस्तों, वहां पे दोस्तों ये कहीं ना कहीं लॉ बनाए जाते हैं, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है। आई होप दोस्तों समझ में आया होगा। और आइए दोस्तों इसमें जो पीएम होता है, पीएम को पढ़ते हैं। पीएम के जो शक्तियां होती है दोस्तों, पहले हम प्रेसिडेंट की पढ़ते हैं दोस्तों, प्रेसिडेंट के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। जो प्रेसिडेंट होता है दोस्तों, इसको आर्टिकल एक बार दोस्तों ये हमने देखा किस प्रकार से ये पार्लियामेंट में दोस्तों इस प्रकार से बॉडी स्ट्रक्चर काम करती है। और इस पार्लियामेंट में दोस्तों जो दो सदन होते हैं हमारे, जो कहीं ना कहीं सेंटर में दोस्तों लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है, और लोकसभा दोस्तों, और इनके बीच में दोस्तों कहीं ना कहीं जो समय है वो समन्वय दोस्तों वो प्रेसिडेंट करता है, क्योंकि प्रेसिडेंट के नाम पे दोस्तों का एग्रीमेंट होना, प्रेसिडेंट के जो साइन होते हैं दोस्तों, कोई भी लॉ पारित होता है, जो बिल पास होते हैं वो प्रेसिडेंट की एग्रीमेंट के अनुसार होता है। ठीक है, जो राज्यसभा होता है दोस्तों वो कहीं ना कहीं एक ऐसा सदन होता है जिसको हम भंग नहीं किया जा सकता। लोकसभा में दोस्तों जो पीएम होता है और उसके मिनिस्ट्री होते हैं 5 साल के लिए कहीं ना कहीं फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, इसको भंग किया जा सकता है दोस्तों प्रेसिडेंट के द्वारा। आई होप दोस्तों समझ में आया होगा। ठीक वो जैसे जो जनता के द्वारा जो प्रतिनिधित्व होते हैं एमपी दोस्तों, एमपी, ठीक है, यही जो मिनिस्टर दोस्तों कहीं ना कहीं मिनिस्ट्री के रूप में काम करेंगे
आई होप दोस्तों समझ में आएगा। लोकसभा में दोस्तों अभी जो प्रेजेंट कहीं ना कहीं अधिकतम 552 सीट होती हैं दोस्तों, और 545 प्रेजेंट में दोस्तों सीट है। ठीक है, ठीक है। इनमें से दोस्तों एक बार दोस्तों जो पार्लियामेंट होती है, इसके जो हमने दो सदन देखे, लोकसभा और राज्यसभा दोस्तों। लोकसभा को पॉपुलर बोलते हैं दोस्तों, राज्यसभा को ऊपरी सदन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो नियम बनाए जाते हैं, इन दोनों कहीं ना कहीं जो मंत्री होते हैं, इनके द्वारा दोस्तों नियम बनाए जाते हैं। और पार्लियामेंट में दोस्तों, लोकसभा में इनका अपना अपना एक जो इनकी जो चेयर करेगा दोस्तों, चेयरपर्सन होता है, और इनके दोनों के बीच में प्रेसिडेंट काम करता है दोस्तों। ये हमने देखा। एक बार इसकी जो सीट होती है दोस्तों, इसकी 552 मैक्सिमम होती है। मैक्सिमम कितनी होती है? 552, जिनमें से दोस्तों जिनमें से दोस्तों 530 स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों, और 20 यूटी से कहीं ना कहीं, और 2% दोस्तों एंग्लो इंडियन के होते हैं। ठीक है, ये देखा। और अब प्रेजेंट दोस्तों कहीं ना कहीं इसमें 545 सीटें हैं, और इसमें से दोस्तों 530 स्टेट को और 13 सदस्य दोस्तों यूटी के रिप्रेजेंट करते हैं, और 2 कहीं ना कहीं नॉमिनेट बाय जो एंग्लो इंडियन के दोस्तों प्रेसिडेंट करेगा। ठीक उसी प्रकार से दोस्तों जो राज्यसभा में है, मैक्सिमम सीट होती है 250। ठीक है, इस 250 को दोस्तों 238 रिप्रेजेंट करेंगे दोस्तों, स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, और 12 सदस्य दोस्तों इसमें कहीं ना कहीं नॉमिनेट करता है बाय प्रेसिडेंट, जो कहीं ना कहीं देश के विख्यात पर्सन है। ठीक है, आई होप दोस्तों समझ में आएगा। और अभी प्रेजेंट कितने हैं दोस्तों राज्यसभा में? प्रेजेंट दोस्तों 245, और जिसमें से दोस्तों 233 तो 233 तो स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, और 12 सदस्य दोस्तों नॉमिनेट होते हैं बाय प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक है, टोटल कितने नॉमिनेट होते हैं? अगर हम पार्लियामेंट की बात करें तो 12 ये और 2 ये, टोटल कितने होते हैं? 14 दोस्तों। आई होप दोस्तों समझ में आया होगा। ये जितने भी पॉइंट्स हैं दोस्तों आपको समझ में आए होंगे। दोस्तों आगे चलते हैं, थोड़ा हम प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ेंगे अब। थर्ड पॉइंट में दोस्तों जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट 2 तरह से बनती है दोस्तों। हम बात करें तो जो गवर्नमेंट होती है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें दोस्तों प्रेसिडेंट भी होता है
जो कंट्री का हेड होता है, नेशन हेड होता है, हेड ऑफ, ठीक है। और पीएम होता है दोस्तों प्राइम मिनिस्टर, जो हेड ऑफ होता है गवर्नमेंट का हेड होता है दोस्तों, ठीक है। प्रेसिडेंट नाम मात्र की शक्ति होती है दोस्तों, इसमें पीएम पावरफुल होती है, गवर्नमेंट बनती है दोस्तों, ठीक है। और जो कहीं ना कहीं प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट होती है दोस्तों, जो गवर्नमेंट होती है दोस्तों दो तरीके से फॉर्म होती है। एक होती है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, इसमें हमने देखा किस तरह से जो प्रेसिडेंट होता है वो एक नेशन का हेड होता है, और पीएम होता है वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का हेड होता है, ठीक है। और सेकंड नंबर पे जो प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट होती है दोस्तों, प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट होती है, उसमें दोस्तों केवल प्रेसिडेंस होता है, प्रेसिडेंट होता है, ठीक है। उसके नीचे दोस्तों जो ब्यूरोक्रेट होते हैं वो काम करेंगे, ठीक है। उसके नीचे दोस्तों जुडिशरी काम करेगी, उसके नीचे जो आल डिपार्टमेंट मिनिस्टर होंगे दोस्तों, मिनिस्ट्री काम करेगी, और जो कहीं ना कहीं जो सेनाएं होंगी दोस्तों वो होंगी। आई होप दोस्तों समझ में आया होगा। तो पहला दोस्तों हम प्रेसिडेंट को पढ़ते हैं। जो प्रेसिडेंट होता है दोस्तों, इसमें जो प्रेसिडेंस होता है दोस्तों, हम पर्टिकुलर एक नेशन यानी हमारे इंडिया की बात कर रहे हैं दोस्तों। प्रेसिडेंट को दोस्तों आर्टिकल इसमें दोस्तों जो प्रेसिडेंट होता है वो हमने देखा हेड ऑफ नेशन होता है, और कहीं ना कहीं फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडिया होता है। हम इंडिया की बात बोलते हैं दोस्तों, इंडिया की बात कर रहे हैं। फर्स्ट सिटीजन ऑफ कंट्री, ठीक है। और दोस्तों ये कहीं ना कहीं सिंबल ऑफ इंटीग्रिटी माना गया है, और इसको कहीं ना कहीं आर्टिकल 54 में दोस्तों। आइए दोस्तों इसकी जो कहीं ना कहीं जो पावर होती है दोस्तों उसको एक बार पढ़ लेते हैं। कौन कौन सी जो पावर होती है प्रेसिडेंट के पास में। प्रेसिडेंट पावर दोस्तों, प्रेसिडेंट के पास में दोस्तों एग्जीक्यूटिव पावर कौन कौन सी होती हैं। ये पढ़ेंगे। लेजिस्लेचर पावर कौन सी होती है। लेजिस्लेटिव पावर और जुडिशरी पावर दोस्तों, और इमरजेंसी पावर कौन सी होती है ये हम देखेंगे। इमरजेंसी पावर,
और अदर पावर कौन कौन सी होती है दोस्तों? एग्जीक्यूटिव में पावर लिख सकते हैं दोस्तों, इसमें जो कहीं ना कहीं अपॉइंटमेंट किया जाता है, अपॉइंटमेंट ऑफ पीएम एंड इट्स मिनिस्टर दोस्तों, जो इसके कैबिनेट में मिनिस्टर होते हैं, जो मिनिस्टर होते हैं दोस्तों, इसमें कैबिनेट स्टेट मिनिस्टर दोस्तों, स्टेट मिनिस्टर और अदर मिनिस्टर दोस्तों, ठीक है। ये इनकी सलाह पे दोस्तों कहीं ना कहीं इसका अपॉइंटमेंट किया जाता है। और इसमें दोस्तों अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को अपॉइंटमेंट करता है, ठीक है। कैग और सुप्रीम कोर्ट जो जज होते हैं दोस्तों, और स्टेट के जज, उनका अपॉइंटमेंट दोस्तों यही करता है, ठीक है। और जो इलेक्शन कमीशन यूपीएससी के जो सदस्य होते हैं दोस्तों, उनका कहीं ना कहीं यही करता है। और दोस्तों जो एससी, एसटी, ओबीसी और जो कमिश्नरेट के जितने भी, चाहे वो स्टेट में हो चाहे सेंटर में हो दोस्तों, सभी का अपॉइंटमेंट यही करता है। आई होप दोस्तों ये एग्जीक्यूटिव पावर में आएगी। स्टेट लेजिस्लेचर पे दोस्तों कौन कौन सी पावर आएंगी? डिसोल्यूशन ऑफ पार्लियामेंट, जिस प्रकार दोस्तों लोकसभा को कहीं ना कहीं रिजोल्व करना हो इमरजेंसी के टाइम में दोस्तों, ठीक है। और किसी एड्रेस करना हो दोस्तों, एड्रेस ऑफ एनी हाउस दोस्तों, ठीक है। नॉमिनेट ऑफ कैंडिडेट दोस्तों, जिस प्रकार लोकसभा में दो कहीं ना कहीं एंग्लो इंडियन को करता है दोस्तों, एंग्लो इंडियन, और 12 सदस्य दोस्तों राज्यसभा के सदस्यों को कहीं ना करता है, वो नॉमिनेट। और इश्यू ऑर्डिनेट दोस्तों, ऑर्डिनेंस जारी करता है। जब संसद कहीं ना कहीं अपने स्तर में नहीं होता दोस्तों, पार्लियामेंट नहीं, दोनों ही सदन उसमें नहीं होते दोस्तों, कहीं ना कहीं राष्ट्रपति दोस्तों ऑर्डिनेंस पास कर सकता है। ये आर्टिकल दोस्तों, आर्टिकल 1, 2, 3 में दोस्तों ऑर्डिनेंस पास होता है। ठीक इसी प्रकार से जैसे अभी युद्ध का माहौल बना हुआ दोस्तों, इस समय में कोई भी जो संसद का कोई भी सदन कहीं ना कहीं कार्रवाई में सेशन में नहीं है दोस्तों, तो राष्ट्रपति कहीं ना कहीं ऑर्डिनेंस पास करके दोस्तों किसी भी सदन को कहीं ना कहीं एक्टिव कर सकता है, ठीक है। जुडिशियल पावर में दोस्तों ये एडवाइस कर सकता है सुप्रीम कोर्ट को दोस्तों।
सुप्रीम कोर्ट को दोस्तों, और पार्डन कर सकता है दोस्तों किसी भी क्रिमिनल को आर्टिकल 72 और आर्टिकल 226 गवर्नर दोस्तों, ठीक है, स्टेट में। ये जो कहीं ना कहीं पावर प्रेसिडेंट सेंटर में रखता है दोस्तों, ठीक उसी प्रकार से यही पावर दोस्तों गवर्नर स्टेट में रखेगा, ठीक है। आई होप दोस्तों जिस प्रकार से यहाँ पे जो पीएम बनता है, स्टेट में सीएम और उसके कैबिनेट मंत्री, जो मंत्री होंगे स्टेट मंत्री वो चुनेंगे। अटॉर्नी जनरल यहाँ पे होगा दोस्तों, जो एडवोकेट जनरल ऑफ एडवोकेट होगा दोस्तों वो, ठीक है। उसके जो स्टेट में जो अदर मिनिस्टर होंगे दोस्तों, गवर्नर करेगा। ठीक उसी प्रकार से दोस्तों जो लेजिस्लेचर पावर होती है वो डिसोल्यूशन पार्लियामेंट करेगा, वो कहीं ना कहीं स्टेट में करेगा दोस्तों गवर्नर, ठीक है, एड्रेस करेगा। बाकी जो लेजिस्लेचर पावर होगी दोस्तों, ठीक है, और ऑर्डिनेंस पास करेगा दोस्तों, ठीक है। उसी प्रकार से जो जुडिशरी पावर होगी एडवाइस करेगा, ठीक है, हाई कोर्ट को दोस्तों, और पार्डन करेगा। ये कहीं ना कहीं 226 से इमरजेंसी में दोस्तों कहीं ना कहीं जो नेशनल इमरजेंसी है आर्टिकल 352 में 352 में जो आंतरिक कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस हुई उस पर, और 356 में दोस्तों अगर किसी में गवर्नमेंट किसी भी स्टेट में काम नहीं कर रही उसको अंडर कंट्रोल कर सकता है, और 360 में दोस्तों वित्तीय दोस्तों कहीं ना कहीं इमरजेंसी लगा सकता है। आई होप दोस्तों जो आने वाली जो बड़ी क्लास होंगी दोस्तों हम इसको बिल्कुल पूरी डिटेल के साथ में करेंगे दोस्तों। आइए दोस्तों थोड़ा हम पीएम के बारे में पढ़ते हैं। पीएम के क्या क्या कहीं ना कहीं जो पावर होती हैं हम उनको पढ़ेंगे दोस्तों थोड़ा। हम जो पीएम होता है दोस्तों ये हेड ऑफ, इसमें जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है दोस्तों स्पेसिफिक, इसमें आर्टिकल मेंशन नहीं किया गया दोस्तों, स्पेसिफिक नॉट मेंशन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। लेकिन आर्टिकल 75 में दोस्तों कहीं ना कहीं जो 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 प्रेसिडेंट होता है दोस्तों वो अपॉइंटमेंट करेगा इसको, और आर्टिकल 74 से लेके दोस्तों कहीं ना कहीं 74 में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी दोस्तों, कहीं ना कहीं इसके बारे में बातचीत की गई है। और जितने भी जो गवर्नमेंट की जो रियल पावर होती है दोस्तों वो पीएम के पास में होती है। रियल पावर ऑफ गवर्नमेंट एंड हेड ऑफ गवर्नमेंट। आई होप दोस्तों समझ में आया होगा। इसके अंडर में जितनी भी गवर्नमेंट होती है, जो ब्यूरोक्रेट होते हैं दोस्तों, ठीक इसी प्रकार से काम करते हैं। देश की जो रियल पावर होती है दोस्तों वो पीएम के हाथों में सौंपी गई है। अगर यहाँ पे जो पीएम है दोस्तों कहीं ना कहीं जो देश की जो नियम है दोस्तों या उनको पालन अच्छी तरीके से नहीं कर रहा तो दोस्तों ये गवर्नमेंट डिजोल्व भी हो जाती है और कहीं ना कहीं उसको त्याग पत्र देना पड़ता है। उसकी पूरी गवर्नमेंट को दोस्तों, जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है दोस्तों, उसको डिजोल्व हो जाने के बाद में त्याग पत्र देना पड़ता है। दोबारा से दोस्तों कहीं ना कहीं 6 महीने के बाद में दोबारा से न्यू गवर्नमेंट फॉर्म होगी। इसमें अपोजिशन दोस्तों, जो डेमोक्रेटिक कंट्री होता है अपोजिशन होगी, और कहीं ना कहीं जो दोबारा से फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है दोस्तों ये कहीं ना कहीं पीएम, जो पीएम की पावर होती है दोस्तों, जो पावर पीएम
चेयर, कैबिनेट, मिनिस्ट्री, क्योंकि ये हेड ऑफ गवर्नमेंट होता तो कैबिनेट की चेयरमैन करेगा दोस्तों ये। कोऑर्डिनेट, डिफरेंट डिपार्टमेंट, एक्सरसाइज, जनरल सुपरविजन, डिफरेंट मिशन दोस्तों, डिफरेंट मिनिस्ट्री, और अपॉइंटमेंट करवाता दोस्तों अदर मिनिस्टर को अपॉइंटमेंट करवाना है दोस्तों, कहीं ना कहीं राष्ट्रपति इसी की सलाह पे करता है दोस्तों। तो दोस्तों आज की जो क्लास थी उसमें हमने पढ़ा, ये चैप्टर होता है दोस्तों खत्म। इसमें हमने देखा किस तरह से जो पार्लियामेंट होती है वो नीड होती है दोस्तों। आई होप दोस्तों समझ में आया होगा जितने भी पॉइंट थे। अगर ये दोस्तों क्लास मेरी कहीं ना कहीं आपको बेनिफिशियल हो रही है तो आप मेरे को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों। अगर आप दोस्तों नए हो तो कहीं ना कहीं आप मेरे को सब्सक्राइब कर सकते हो, मेरे चैनल पे विजिट कर सकते हो। मैंने 6 से लेके दोस्तों कहीं ना कहीं जो 8 की बुक्स हैं उनको कहीं ना कहीं फिनिश करवाया दोस्तों। आप जाके प्लेलिस्ट में सभी क्लासों को देख सकते हो, विजिट कर सकते हो दोस्तों, और इन क्लासों को देखने के बाद में आप रिव्यू कर सकते हो दोस्तों। आपको अच्छे लगे हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच टू वॉचिंग मी दोस्तों। हैव ए नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।